नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी सफारी पर चलते हैं जहां ना तो कोई शेर है, ना हाथी और ना ही हमें कहीं दूर जाने की जरूरत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये हो रही है ठीक हमारे चारों ओर। एक ऐसी दुनिया में जो हमें दिखाई तो नहीं देती पर है बहुत शक्तिशाली। तो चलिए इस अनोखी अदृश्य दुनिया की पड़ताल शुरू करते हैं। जरा अपने फोन को देखिए। देखने में तो एकदम साफ लग रहा है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी स्क्रीन पर इस वक्त एक पूरा शहर बसा हुआ है। हाँ, छोटे छोटे अनदेखे जीव जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और नहीं, ये कोई साईफाई फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत है। और बात सिर्फ फोन स्क्रीन की नहीं है। पानी की एक मामूली सी बूंद को ही ले लीजिए, उसके अंदर भी एक पूरी की पूरी कायनात छुपी है। आज हम बस इसी कायनात में गोता लगाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आकार में छोटे होने वाले हैं, बहुत ज्यादा छोटे। तो इस सफारी को सही से शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले जिंदगी के सबसे जरूरी, सबसे बेसिक हिस्से को समझना होगा। मतलब वो चीज जिससे हम सब बने हैं। मैं, आप, पेड़ पौधे और हाँ, वो छोटे छोटे जीव भी। इसे कहते हैं कोशिका यानी सेल। अब ये है क्या? ये लाइफ की सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट है। इसे आप एक लेगो ब्लॉक या फिर एक ईंट की तरह समझ सकते हैं। जैसे हजारों ईंटें मिलकर एक पूरा घर बनाती हैं ना, ठीक वैसे ही अरबों खरबों कोशिकाएं मिलकर हम सबको, मतलब हर जिंदा चीज को बनाती हैं। पता है, हर कोशिका अपने आप में एक छोटे से शहर जैसी है। इसके बॉर्डर पर एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहता है, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसका काम ये तय करना है कि भाई अंदर कौन आएगा और बाहर कौन जाएगा। कुछ कोशिकाओं में, जैसे पौधों की, एक एक्स्ट्रा किले की दीवार भी होती है, उसे कहते हैं सेल वॉल। और शहर के बीचों बीच होता है सबका बॉस, न्यूक्लियस, जो सारे काम को कंट्रोल करता है। अब देखिए, कुछ जीव तो ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका से बने होते हैं। वो एक अकेले सिंगर की तरह हैं, जो पूरा का पूरा शो खुद ही संभाल लेता है। इन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। और फिर हमारी तरह के जीव हैं जो अरबों कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। हम एक पूरी म्यूजिक बैंड की तरह हैं, जहां हर कोई अपना अपना काम एकदम परफेक्ट तरीके से करता है। इन्हें कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। चलिए, अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो वक्त आ गया है इस माइक्रो सफारी के असली सितारों से मिलने का। तो पेश है द वन एंड ओनली माइक्रो फैमिली। वैसे तो इस परिवार में कई सदस्य हैं, लेकिन आज हम 3 मुख्य सदस्यों से मिलेंगे: बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ। और मैं बता दूं, ये तीनों ही अपने आप में बहुत अलग और काफी दिलचस्प हैं। तो सबसे पहले हैं बैक्टीरिया। ये इस परिवार के सबसे सीधे साधे सदस्य हैं। इनके पास वो बॉस वाला ऑफिस यानी न्यूक्लियस ठीक से बना हुआ नहीं होता। इनका सारा जरूरी सामान, मतलब जेनेटिक मटेरियल, बस ऐसे ही एक कोने में पड़ा रहता है। उस जगह को कहते हैं न्यूक्लियोइड। सोचिए, एक ऐसा ऑफिस जहां बॉस का कोई फिक्स्ड केबिन ही ना हो, सब कुछ बस बिखरा पड़ा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं फंगाई की तरफ। ये तो बड़े कमाल के हैं। ये अकेले रहना भी जानते हैं, जैसे यीस्ट, जो सिर्फ एक कोशिका का होता है। और ये झुंड में रहकर एक पूरी बैंड भी बना सकते हैं, जैसे कि मशरूम। मतलब ये सोलो आर्टिस्ट भी हैं और एक पूरा का पूरा रॉक बैंड भी। ठीक है, तो अब तक हम जिनसे भी मिले वो सब जिंदा थे। पर अब हम मिलने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमयी किरदार से जो किसी नियम को नहीं मानता। वो जो इस जिंदगी के खेल का सबसे बड़ा रूल ब्रेकर है। उसका नाम है वायरस। अब सुनिए, जो बात वायरस को सबसे ज्यादा अजीब और सबसे अलग बनाती है, वो ये है कि वो अपने आप में जिंदा ही नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब तक उसे कोई जिंदा कोशिका यानी कि एक होस्ट नहीं मिलता, तब तक वो बस एक बेजान चीज की तरह पड़ा रहता है। वायरस का काम करने का तरीका एकदम किसी समुद्री डाकू जैसा है। सबसे पहले वो एक जहाज ढूंढता है, यानी एक जिंदा कोशिका। फिर वो जहाज के कंट्रोल्स पर कब्जा कर लेता है और जहाज के ही सामान का इस्तेमाल करके अपनी हजारों लाखों कॉपीज बनाने लगता है। और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो जहाज को तबाह करके अपनी नई फौज के साथ निकल पड़ता है, नए जहाजों पर कब्जा करने। तो हमने इस अदृश्य दुनिया के कई निवासियों से मुलाकात कर ली। बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, सबसे मिले। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सब हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे? दोस्त हैं या फिर दुश्मन? और इसका जवाब है, ये दोनों हैं। जी हां, हमारे शरीर के अंदर ही अनगिनत माइक्रोब्स रहते हैं जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ माइक्रोब्स बहुत खतरनाक दुश्मन भी हो सकते हैं, जो इंसानों, जानवरों और यहाँ तक कि पौधों में भी बीमारियां फैलाते हैं। ये बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है। तो ये जो अदृश्य दुनिया है, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, असल में बेहद ताकतवर है। ये जिंदगी बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। तो आखिर में बड़ा सवाल यही उठता है कि असली कंट्रोल किसके हाथ में है, उनके या हमारे? सोचिएगा जरूर।